बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला शेर सरकार आला हजरत। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। 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 मिंबर नूर पर जलवाबार मशाइख अहले सुन्नत, उलमाए ज़वील एहतराम, साहिब सज्जादा व अहले खानवादा, हाज़रीन अहले सुन्नत व जमात व खाहरान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही दविल खैरि वल इहसान। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मअरूफ व तनहौन अनिल मुनकर व तुअमिनून बिल्लाह इला आखिर हादिहिल आयह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, मैं मशकूर व ममनून हूँ अहले खानवादा में से, खुसूसियत के साथ अज्जू मियाँ साहब क़िबला अदाम अल्लाहु इक़बालुहु, जिन्होंने मुसलसल मुझे याद फरमाया और हाज़री की यहाँ पर सआदत हासिल करने में मदद फरमाई। यकीनन उस बड़े आस्ताने पर आज हाज़री है हमारी, जिस हाज़री को हम अपनी आखिरत में गुनाहों का कफ़ारा और जन्नत में जाने का ज़रिया समझते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, आम लोगों का तो मामला अलग है, हर जगह वो मज़ार दिखता है तो चले जाते हैं, लेकिन फ़ज़ल रहमान का आस्तां वो है जिस पर वक्त का मुजद्दिद भी हाजिर होता है। और आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सनद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वो मुहक्किक जब पानी की अक़साम पर तहकीक करने पर आ जाए तो 100 से ज़्यादा पानी के अक़साम गिनवा दे, तो फिर जब वो मुर्शिद चुनने के लिए जाए तो ऐसी वैसी जगह कभी नहीं जाएगा। मेरे अजीजों, आज मैं यहाँ पर निस्बत हासिल करने और बरकत हासिल करने के लिए आया हूँ। इस आस्ताने की सबसे बड़ी बात तो ये है, जहाँ का मुताला करने के बाद मुझे ये लगा कि शायद हमारी मुरादें आस्ताने फ़ज़ल रहमान की बरकत से पूरी हो जाएं, इसलिए कि कलंदर लाहौरी जिसको कहते हैं, वक्त का अजीम शायर, मुफक्किर और कौम को बेदार करने वाला शायर इकबाल, अपने ज़माने का फसीहुल लिसान बलीगुल लिसान समझे, लेकिन अल्लामा इकबाल की हाज़री भी शाह फजलुर रहमान के दरबार में हुई तो इकबाल ने अपने ज़माने के हालात पर गुफ्तगू नहीं की। अंग्रेज़ों का दौर था,
बल्कि शाह फजल रहमान से अल्लामा इकबाल ने कोई सवाल किया तो सिर्फ ये पूछा कि हुजूर आपके दरबार में हाजिरी सिर्फ इसलिए हुई है कि आप ये बता दें कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कैसे किया जाए। ये सवाल उससे किया जाता है जो रोज दीदार करता हो। इकबाल आम आदमी नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह की हाजिरी के मुतालिक शाह फजल रहमान से सवाल किया। आपने मुस्कुराया और फरमाया, कोई वजीफा कोई अमल मेरे पास ऐसा नहीं, बल्कि मोहब्बत इतनी बढ़ाओ कि मुहिब को खुद महबूब पर नजर पड़ जाए। दुनिया की मोहब्बत का तकाजा यह है कि जब कोई किसी से मोहब्बत करता है तो महबूब अपने मुहिब को देख लेता है या मुहिब अपने महबूब को देख लेता है। इसी तरह तुम मोहब्बत इतनी बढ़ा लो अपनी कि बारगाह मुस्तफा से खुद नजर हो जाए। फिर शाह फजले रहमान के दरबार से लौट करके इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। यह हासिल जिंदगी है ये शेर, बल्कि मैं कहूं इकबाल के सारे शेर एक जगह पर और एक शेर एक तराजू पर तो ये सबसे भारी होगा। इकबाल के सारे कलाम का निचोड़ यही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। ये मोहब्बत मुस्तफ़ा की भीख इकबाल को फजल रहमान के आस्थान से मिली है। अजीज़ान गिरामी, उसी मोहब्बत की भीख और खैरात लेने के लिए आज की शब मैं भी इस गंज मुरादाबाद में हाजिर आया हूं कि हमारी जो निस्बतें हैं वो यहाँ पहुंच करके कामिल हो जाएं और मुर्शदाने गिरामी जितने भी यहाँ पर आराम फरमा है वो नजर रहमत फरमाए और हमें मदीने तक की हाजिरी करवाते। ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा, वक्त का मजजूब वली हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह देवा शरीफ के हैं। वो क्या कहते हैं जानते हैं? हजरत शाह फजल रहमान के मुतालिक कहते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स नहीं देखा जो सुबह शाम हुजूर पाक की हाजिरी करता हो। ये हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं देखा जो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मुसलसल सुबह शाम हाजिरी करता हो। और साथ में ये कहते हैं फजल रहमान के मुतालिक, मैंने ये भी महसूस किया। ये कौन कह रहा है? हाजी वारिस अली कह रहे, मैंने ये भी महसूस किया फजल रहमान बात उस वक्त तक नहीं करते जब तक इशारा मदीने से नहीं होता। फिर आगे बढ़कर के ये भी कहते हैं फजल रहमान उस वक्त तक किसी को मुरीद नहीं करते जब तक रसूलुल्लाह हुक्म नहीं फरमाते। ये पढ़ने के बाद अब दिल खुल गया। ये मैंने पढ़ा तो दिल खुल गया कि अब यहाँ की हाजिरी तो हमारे लिए जिंदगी में फर्ज हो गई है, इसलिए कि अब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुंचना हो तो इन कदमों में आना होगा। अजीज़ान गिराम वक़ार, मैं यहाँ पर सिर्फ बरकत हासिल करने के लिए आया। चंद बातें आपके सामने अर्ज करूंगा। वैसे तो नाजिम इजलास और नकीब इजलास हमें क्या क्या कह कर के बुलाते हैं, ये सब इनकी मोहब्बतें, न मुखतीब न मुकर्रिर। मैं जो कहता हूँ वो एक दर्द है जो लोगों के सामने खोल कर रख देता हूँ। ना मेरे पास अल्फाज और ना तकल्लुम का तर्ज, हमारे पास बने बनाए अल्फाज नहीं, ढंग भी नहीं है, लेकिन उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक दर्द सताता है जिसको हम कह जाते हैं और इस आस के साथ कहते हैं कि हमारी जिंदगी के अभी अय्याम कितने बाकी हैं पता नहीं, जब तक आजादी है कह लो और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत तक अमानत पहुंचा दो। मेरे अजीजों, घबराने की जरूरत नहीं, डरने की भी जरूरत नहीं। हालात खराब हैं और ये आज जिस तरह से रोना रोया जा रहा है, हालात बड़े सख्त हैं, खराब हैं। मैं कहता हूं 1400 साल से हमारे लिए हालात अच्छे हुए ही कब थे? अच्छे हुए ही कब थे? इसलिए कि दुनिया की बातिल कुव्वतों के सामने अगर कोई सबसे बड़ा कांटा उन्हें लगता है तो इस्लाम और मुसलमान है। हर जमाने में
ये और बात है कि बाज औकात ऐसे आए कि शौकत इस्लाम का इजहार भरपूर तरीके से हुआ, हुकूमतें आई, तख्तो ताज आए और सियासत हुई, लोगों के ऊपर हुक्मरानी हुई। ये चंद दौर ऐसे भी आए, लेकिन हर जमाने में बातिल कुव्वतों के लिए इस्लाम खटकता ही रहा। इसीलिए इकबाल ने कहा था, सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, शरारे बुलहबी से चिरागे मुस्तफवी। पहले दिन से लेकर आज तक ये हम हमी, ये लुका छुपी चलती रही है। रोज अव्वल से ही इस्लाम के साथ जिस तरह का ये दोगला सलूक करते हैं वो चला आ रहा है। आप अभी सुन रहे थे कि हम जान दे देंगे लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर समझौता नहीं करेंगे। साथ ही मैं नकीब इजलास से कहता हूं, जरा एहतियात के दायरे में आप लोगों से मुखातिब हों। यकीनन आज आपके ऊपर जिस तरह से नजर हुकूमत और उसके कारिंदे जमाए हुए हैं, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। मुसलसल उलमा के पीछे टीमें लगाई गई हैं कि ये आतंक को बढ़ा रहे हैं, ये भड़का रहे हैं, वर्गला रहे हैं। इनको तलवार से डर लगता है, जबकि आप तलवारों का जिक्र कर रहे हैं। आपने कहा कि समझौता नहीं होगा, तलवार उठ जाएगी। मैं कहता हूं तलवार बहुत दूर की चीज है, तलवार बहुत दूर की चीज है। हम वमा रमैत इद रमैत वाले बदरी सहाबा के वारिस हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जंगे बद्र में आने वाले बदरी सहाबा के वारिस हैं। अगर लकड़ी भी उठा ले तो तलवार से भारी है। तलवार बहुत दूर की बात है, तलवारों का जिक्र ना करें, तलवारों का, गोली बंदूक बारूद का जिक्र ना करें। ये मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सच्चे आशिक हैं कि ये कंकरियां उठा ले तो रब तबारक व तआला उनमें भी वो ताकत अता करेगा जो इनके मिसाइलों में नहीं है। ये हमारा ईमान और तवक्कुल जो है वो अल्लाह की जात से है, या असबाब पर नहीं। खालिक असबाब पर भरोसा करो ए मुसलमानों, और फिर बेदारी तुम ला करके तो दिखाओ। इसीलिए उनका एक शेर था नकीब इजलास का, बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने ये कहा कि नूरे सरकार ने जुल्मत का भरम तोड़ दिया, कुफ्र काफूर हुआ, शिरक ने दम तोड़ दिया। सच कहा आपने। इसी को इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, 100 साल पहले कहा था कि कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ। कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, गर तुम निकला जाओ एक बार नारे तकबीर के साथ। मेरे अजीजों, तुम क्या समझते हो? तुम अल्लाह तबारक व तआला की वो चुनिंदा कौम हो जिसको कुरान लक़ब दे रहा है खैर उम्मतिन। तुम पूरी कायनात में सबसे बेहतरीन उम्मत हो। और रब ताला फरमाता है कान हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन, हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि ईमान वालों की मदद करेंगे। मदद तुम्हारे साथ है अल्लाह की। और रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब गारे सौर में थे, कुफ्फारे मक्का ढूंढते ढूंढते गारे सौर तक पहुंच गए। हिजरत का वाकया मालूम होगा जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर के साथ तन्हा है और 100 से ज्यादा कुफ्फार मुशरिकीन हुजूर का पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गए। जब गारे सौर के करीब उनके कदमों की आहट आई तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घबराने लगे। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला फरमाया था, उस जुमले को कुरान में भी अल्लाह ने बयान फरमाया। अबू बकर सिद्दीक के सीने पर हाथ रखकर अल्लाह के रसूल ने यूं कहा, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अबू बकर घबरा मत, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। ये जुमला इतना पावरफुल है, आज भी है मुसलमानों। में तुमसे कहता हूं फख्र करो इस बात पर, करोड़ों उनके साथ होंगे लेकिन अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। अगर तुम हो सकता है ये पूछोगे अल्लाह हमारे साथ है तो ये मस्जिदों का हाल ऐसा क्यों है, या हमारी खानकाहें बर्बाद क्यों हो रही हैं, ये मुसलमान बच्चों का कत्लेआम क्यों हो रहा है, हमारी बच्चियों का हिजाब और ये अजान, ये कलमे, ये नमाजें, ये सलाम, ये हुजूर की ज़ात खतरे में क्यों है, निशाने पर क्यों है? तुम अगर ये सवाल करते हो तो मैं जवाब में इतना ही कहूंगा, कुछ तो शामत आमाल है,
कुछ तो शामत अमाल है, हमारे बिगड़े हुए, हमारे भटके हुए नौजवान और हमारे मुआशरे की ये बुरे अमाल, कुछ तो ये सबब है, लेकिन कुछ तो रब ताला की मसलहतें भी हैं जिसको हम अपने अंदाज में यूं कहते हैं, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज तुम्हारा वक्त है, कल हमारा दौर आएगा इंशाअल्लाह। मेरे अजीजों, इकबाल ने यह भी कहा था, जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है ये मिट्टी। किसके लिए कहा है? इसी तबके के लिए कहा है, ऐ नौजवानों तुम्हारे पास फौलादी ताकतें हैं, तुमने अपने आप को आज तक महसूस नहीं किया, तुमने ऐरे गैरे नत्थु खेरे की इक्तिदा में अपने आप को बर्बाद कर लिया, तुमने आइडियल किसी और को बना लिया। हकीकत देखो तो आज भी वो ताकतें कुव्वतें तुम्हारे कदमों में है, तुम्हारे घर की कनीजें हैं। इसलिए कि इकबाल ने यह भी कहा था, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वकार में। हुजूर से फिर गए तुम तो ये कमी आई है वकार में और इज्जत में, बाकी कुछ नहीं। जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों के पास अब ताकत और कुव्वत, सियासत, हुकूमत, दौलत, इज्जत कुछ नहीं है, मैं कहता हूं ये चीजें कब हमारे पास आई थी? कब थी? वो 313 निहत्ते साहबा जो बद्र में गए थे, मियां उनके पास कौन सी ताकत थी, कौन सी दौलत थी? उनके पास तो 10 लोगों के दरमियान 2 खजूरें होती थी खाने के लिए। हाँ, लेकिन मदीने से निकलते थे तो कैसर और किसरा भी कांपने लगते थे। उनके पास कपड़े वो थे जो जगह जगह से पैबंद लगे हुए थे। कभी हमने इन तमाम दौलतों पर फख्र करना सीखा नहीं, और ये असबाब हमारी कामयाबी का जरिया नहीं। हमारी कामयाबी का जो जरिया है और हमारे सरबुलंदी की जो राज, सरबुलंदी का जो राज है, वो ना ताकत है, ना हुकूमत है, ना सियासत है, ना दौलत है। वो हमारी सरबुलंदी और सरफराजी का जो राज है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। मेरे अजीजों, आज मैं दावत यही देने आया हूं नौजवानों को। कुरान तुम्हारे मुतालिक ये कहता है, कुंतुम खैर उम्मतिन, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो तमाम इंसानों में। तुम लोगों को अच्छाई का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो, और अल्लाह पर बगैर देखे ईमान लाते हो। तुम्हारी ये खुसूसियत है, दुनिया की कौमों से तुम्हारी तुलना नहीं की जा सकती, दूसरे तमाम लोगों से तुमको कंपेयर नहीं किया जा सकता। इसलिए कभी भी अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर मत करो कि फलां कम्युनिटी वाले कारों में घूम रहे हैं, फलां के पास बड़े बड़े बंगले हैं, उस कौम को देखो पैसों की रेल पेल है। तुम अपने आप को उनसे कंपेयर क्यों करते हो? तुम्हें पता नहीं तुम्हारे पास क्या है। उनके पास दुनिया की गाड़ी, बंगले, घोड़े सब होंगे, लेकिन ऐ नादानो, उनके पास मदीने का ताजदार नहीं है। अगर वो आमीना का लाल किसी के सीने में बसता है तो हम गरीबों के सीने में बसता है, हम गरीबों के सीने में है। ये सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास है। और रब्बे जुल जलाल की बारगाह में जब लौट करके जाना है तो वहां तो इज्जत किसकी होगी वो देखी जाने वाली है, न मर्सिडीज वाले की, न ऑडी वाले की, बल्कि कयामत के दिन इज्जत उसी की होगी जिसके हाथ में दामन मेरे मुस्तफा का होगा। यहां पर एक बात मैं अर्ज कर रहा हूं अजीजान गिरामी, जो हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है फख्र की, वो मोहब्बत रसूल का वो चिराग है जो अभी भी तुम्हारे सीनों में मौजूद है। मैं नाउम्मीद नहीं हूं, मैं नाउम्मीद नहीं हूं, और ना ही मैं एहसासात को मारने वाला आदमी, बल्कि मैं जानता हूं आज भी हमारी कौम, मैंने हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में दौरे करके देख लिया, हमारे नौजवानों के मुतालिक या मुसलमानों के मुतालिक कुछ बातें तो हैं ये बिगड़े हुए हैं, हालात के मारे हुए हैं, फैशन ज़दा हो गए, नमाजों से दूर हैं, कुछ नेकियों से भी दूर हैं। लेकिन मैंने चीज महसूस की है, गुनहगार तो हो गए हैं लेकिन गद्दार नहीं हुए। गुनहगार तो हो गए लेकिन गद्दार नहीं हुए। गुनहगार की बख्शिश है, गद्दार की बख्शिश नहीं है। इसीलिए अब हमारी उम्मीदें जागी हुई हैं,
कि गद्दार नहीं हुए, इसकी सबसे बड़ी अलामत यह है कि इधर कोई हुजूर का नाम लेता है, बगैर किसी हुक्म के लोग अंगूठों को चूम लेते हैं, आंखों से लगा लेते हैं। तुम्हें किसने कहा हुजूर के नाम को चूम कर आंखों से लगाओ? इधर अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। हर एक के लब चूम करके अंगूठों को आंखों से क्यों लग जाते हैं? ये अलामत है कि दिल के अंदर अभी चिराग मुस्तफा का जल रहा है, उस मोहब्बत का चिराग मौजूद है। बस इस दिया की रोशनी को और थोड़ा शोला बनाने की देर है। जिस दिन ये चिराग शोला बनेगा, इंशाअल्लाह अज़ीज वो वक्त आएगा जब मुझ जैसा एक कमतर आदमी नहीं, तुम हर मोहल्ले में एक एक सलमान जरूर देखोगे, हर बस्ती में देखोगे। मैं अपनी तारीफ के लिए बात नहीं कर रहा, मैं तहदीस नेमत के लिए कह रहा हूं। आज अगर तुमको मुझसे मोहब्बत है तो इसलिए नहीं है कि मैं किसी बड़े खानदान का बेटा हो, बल्कि सिर्फ मुझसे मोहब्बत इसलिए करते हो कि मेरे मुस्तफा की हदीसें या बातें किया करता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बात करता हूं, यही इज्जत है। और कल को देखोगे जिस दिन ये चिराग थोड़ा और बुलंद हुआ, इंशाअल्लाह अज़ीज हमारे हर गली का बच्चा उस कुफ्र की तागूती ताकतों को ललकारता हुआ नजर आएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज वो दिन आना है जिसको इकबाल ने कहा था कि निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा, वो शेर फिर होशियार होगा। अब वो वक्त आने वाला है, थोड़ी आजमाइशें जरूर होंगी, लेकिन तुम्हें अपना इत्तेहाद, अपनी यूनिटी, अपना इत्तेफाक बरकरार रखने की जरूरत है। उलमा के माबैन इख्तिलाफात जिस दिन खत्म हो जाएं, ये ताकत इस कदर मजबूत हो जाएगी कि इसका अंदाजा नहीं कर सकेंगे, इसका अंदाजा नहीं कर सकते। आपको पता है अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खुसूसियत अता की। खुद मेरे आका फरमाते हैं नुसिरतु बिर्रुअबी, अल्लाह ताला ने मुझे रौब के जरिए से मदद किया है। रौब क्या है? दुश्मनों पर उनका खौफ, दुश्मनों के दिलों पर हुजूर का खौफ। कितनी दूर से? हदीस में 500 मील दूर अगर दुश्मन है, वहीं से हुजूर के नाम से खौफ से कांपने लगता है। यह अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ रौब। और बुजुर्गान दीन फरमाते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकत से अल्लाह ने उनकी उम्मत को भी ये रौब अता किया है। उनकी उम्मत के उलमा, मशाइख और उम्मत के मुत्तकीन को ये रौब मिला है। और चाहे वो दसियों की तादाद में कि सैकड़ों की तादाद में, अल्लाह ने तुम्हें रौब के जरिए मदद फरमाया। रौब तुम्हारा मौजूद है, खौफ है, मौजूद है। आज मुझे ये बात समझ में नहीं आती। आज एक हैरत की बात है, हमारा मुल्क अजीज, हम तो यहां पर पैदाइशी हैं, आंखें यहीं खोलें, बचपन से देख रहे हैं। हमसे बड़े भी बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, कई नशेब व फराज इन्होंने अपनी जिंदगियों में देखे होंगे। आजादी के वक्त के भी लोग मौजूद हैं, उसके बाद के भी लोग मौजूद हैं। जमाने में कुछ सख्तियां, कुछ नरमियां आती जाती रही, लेकिन अभी पिछले चंद सालों से एक ट्रेंड जो चला हुआ है, ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमान ही है और कुछ नहीं है। सारे मीडिया चैनल में सिर्फ मुसलमान ही है। कभी कभार ये सुनकर फख्र भी होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ही हमारा है, जिक्र जहां देखो हमारा ही हमारा है। 24 घंटे उनके पास टॉपिक कुछ नहीं, अजान ही अजान है, बुरका ही बुरका है, हलाल गोश्त हलाल गोश्त है। पता नहीं इन तमाम डिबेट्स और टॉपिक्स पे कितने ऐसे लोग जो कभी करीब से सुने नहीं थे, वो भी सुन करके इंशाअल्लाह अज़ीज इस्लाम के करीब आएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, अभी हमारी मुंबई की सरजमीन से एक कागजी शेर, कागज के शेर बहुत सारे होते, मौसम मौसम में उतरते और चैलेंज करने लगे कि हम अजानों को अगर इसी तरह से होती रही तो मस्जिदों के बाहर आएंगे और हमारे पाठ पढ़ेंगे और हनुमान चालीसा करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ भड़काने के लिए, चंद लोगों को वर्गलाने के लिए इन कागजी शेरों से मैंने कहा मुसलमानों डरने की जरूरत नहीं। मैंने जवाब में सिर्फ इतना ही कहा, आपको पढ़ना है शौक से आओ, 5 मरतबा आओ हमारी मस्जिद के पास, हम अजान देंगे। तुमको पढ़ना है, अपना पाठ पढ़ना है, अपना संगीत, अपना गीत गाना है, मस्जिद के बाहर आओ। देखते हैं पाबंदी कौन करता है। मियाँ नमाज पढ़ना ये सबके बस की बात नहीं, इन औकात की पाबंदी करना ये सबके बस की बात नहीं।
बहरहाल आ तो जाओ, आ जाओ, पाठ पढ़ोगे, संगीत पढ़ोगे, जो कुछ करना है करो। मेरा ये विजदान कहता है चंद दिन तुम अजान सुनोगे, फिर तुम्हारी भी जुबान से अल्लाहू अकबर निकलने लगेगा। अजान का असर ये है। अरे मियां, ये जबरदस्ती कागजी शेरों ने डरा रखा है, वरना आम हिंदू दुश्मन नहीं है अजान के। आम हिंदू दुश्मन नहीं, आज भी हमारी मस्जिदों के बाहर अपने बीमार बच्चों को लेकर आते हैं। उनके ये एहसासात हैं, उनके ये जज्बात हैं कि अल्लाह के नाम पढ़ करके ये नमाजी निकलते हैं, दम करेंगे, शिफा हो जाएगी। और मैं कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, तुम आओगे, पाठ पढ़ोगे, दुश्मनी लगाने की बात करते हो। चंद दिन अनजान लोगों को भेजो और करने दो, 40 दिन गुजरने दो, फिर देखो। हम तो अकीदा ये रखते हैं अजान पढ़ने से पागल अच्छे हो जाते हैं। हाँ, जिन्नात भाग जाते हैं, शैतान भाग जाते हैं। हमारा मुअज्जिन पुकारता रहेगा, एक दिन तुम्हारा भी शैतान भागेगा। खौफ, इसलिए मेरे अजीजों, आला हजरत का वो शेर हमारे हौसले बुलंद करता है। आपने फरमाया था, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। हमारे लिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत काफी है। अजीजान गिरामी, मैं जो बात अर्ज कर रहा था मुख्तसरन अंदाज में सुनो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस है, हज़रत उमर फारूक भी उसमें बैठे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जिक्र किया, कब्र के हालात बताए। कब्र के मुतालिक फरमाया कि तुम्हें पता है, जैसे ही मैयत को दफन करके लोग चले जाते हैं, दो फरिश्ते आते हैं, नीली आंखों वाले, काले चेहरे वाले, दांतों से जमीन को चीरते हुए आएंगे, सख्तियों के साथ सवाल करेंगे। मुनकर नकीर के मुतालिक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे थे, सहाबा की महफिल है और वो सवालात क्या करेंगे, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, और तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते थे। ये तकरीबन सारे मुसलमानों को मालूम है, कब्र में ये सवालात होंगे, पता है ना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये बयान कर रहे थे, वो फरिश्ते जो होंगे बड़े सख्त किस्म के होंगे, उनकी जो शक्ल है वो बड़ी हैबतनाक, निहायत काला चेहरा, नीली आंखें, लंबे दांत, ये उनकी जो शक्ल बताई गई हदीसों में। कहा कि वो डरावनी शक्ल होगी, उन्हें देखना भी एक बहुत बड़ी सब्र आजमा लम्हा होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से पूछा, उमर जब तुम कब्र में जाओगे और वो फरिश्ते आएंगे तो क्या जवाब दोगे, जवाब क्या दोगे। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब देने की बजाय यूं अर्ज किया, मेरे आका, आपकी बारगाह में एक अरीजा है, आप मुझे यह बता दें, आज जो मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, आज जिस तरह मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, क्या यह मोहब्बत मरने के बाद कब्र में भी बाकी रहेगी, क्या यह मोहब्बत कब्र में भी बाकी रहेगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर दुनिया की मोहब्बतें सांस के खत्म होते ही खत्म हो जाएंगी, मेरी मोहब्बत कब्र में भी और हश्र में भी कायम रहने वाली। तब हजरत उमर फारूक ने खड़े होकर के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मरने के बाद अगर आपकी मोहब्बत बाकी रहने वाली है तो ये फरिश्तों का मामला मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं खुद निपट लूंगा। ये फख्र किस बात पर था सैयदना उमर इब्न खत्ताब को, सिर्फ और सिर्फ अपनी मोहब्बत मुस्तफा पर। इसलिए मैं कहता हूं मुसलमानों, अगर सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह हमें जज्बा दिया है कि रसूल पाक की मोहब्बत है, तो कब्र के फरिश्तों से भी हम निपट लेंगे, जवाबात दे लेंगे, क्योंकि मेरे आका की इनायत साथ होगी। तो फिर अगर दुनिया में तुम्हारे अगर ये इतना यकीन हो जाए कि मेरा दिल सिर्फ और सिर्फ धड़कता है मेरे मुस्तफा के लिए, तो कब्र में फरिश्तों को जवाब देने की जब हिम्मत है, तो यहाँ के वक्त के तागूती ताकतों को मुकाबला करने की हिम्मत क्यों नहीं आ सकती। यकीनन आएगी जिस दिन तुम्हारा दिल यकीन के साथ भर जाएगा, जिस दिन यकीन के साथ भर जाएगा कि मैं मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम। हाँ, आजमाइशें आएंगी मेरे अजीजों, ऐसा नहीं है कि आज जिस तरह से हम बोल रहे हैं हमारे साथ कुछ नहीं होना है, होगा। और मैं ये कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गर्दन मार दी जाएगी, मौत आनी है एक ही बार आनी है,
उसके अलावा तो नहीं। और हम उस बरेली के जारूब कश हैं जहां का इमाम हमें यह सिखाता है, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जब हम जान फिदा करने की बात करते हैं तो फिर वो मुहावरा भी याद होना चाहिए जो आम मसल में कहा जाता है, ओखली में सर रख ही दिया तो मुसल से क्या डरना। ओखली में जब सर रख दिया है तो मुसल से क्या डरना है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनकी बारगाह में उनकी इज्जत की पहरेदारी की कसम उठा ही लिया, तो फिर अब इन सब बातिल चूंटियों से डरने की जरूरत क्या है। अगर हमारी आजमाइश होनी है तो मौला की मर्जी से होगी, अगर रब तबारक व ताला की मर्जी होगी तो आजमाइश होगी, और मौला अगर ना चाहे ये हजारों ताकतें मिलकर के हमारा बाल भी नहीं निकाल सकेंगे। इतना यकीन है इंशाअल्लाह अज़ीज। अजीज अलैहि वक़ार, लोग अगर हमें इस बात का ताना देते हो या इस तौर पर झिझोड़ते हो कि ये हालात इस तरह की गुफ्तगू के नहीं है, जेल में चले जाओगे, सड़ जाओगे, फांसी हो जाएगी, मुकदमे हो जाएंगे और जिंदगी भर कोर्ट कचेरी के चक्कर काटेंगे, तो हमने कहा क्या हुजूर की मोहब्बत मुफ्त में लेना चाहते हो, हलवे खा करके? हाँ, सिर्फ खिचड़े और नियाजें खा करके लेना चाहते हो? अरे मोहब्बत उसको कहते हैं जो बिलाल हबशी की आवाज में है कि अंगारों पर सो करके भी मेरे मुस्तफा की वफादारी का ऐलान किया था। हाँ, खुबैब इब्न अदी की वो मोहब्बत है कि सूली पर चढ़ करके नाक कट गई, कान कट गए, होंठ काटे गए, नाखून खींच लिए गए, आंखों में सलाइयां फेर दी गई, तब भी ये कहता था वो खुबैब इब्न अदी, जालिमो तुम मेरे जिस्म के 1000 टुकड़े कर लो गवारा है, लेकिन अब भी मेरे मुस्तफा के तलवे में कांटा चुभे ये भी मुझे गवारा नहीं, ये भी मुझे गवारा नहीं। हमने ये सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए और बयानात में सुनने के लिए नहीं, जिस दिन प्रैक्टिकल करना होगा है नौजवानों, हुजूर के नाम पर अगर कोई तकलीफ और मशक्कत उठानी हो तो उठाएंगे इंशाअल्लाह, इसलिए कि हमारी माओ ने सिर्फ दूध ही नहीं पिलाया, इश्क रसूल भी पिलाया, और जिसकी माँ ने नहीं पिलाया वो मेरा मुखातब भी नहीं है, जिसकी माँ ने नहीं पिलाया वो मेरा मुखातब नहीं है। मेरा मुखातब, मेरा सुनने वाला वही है जो अपनी माँ के सीने से दूध के साथ इश्क रसूल भी पी कर आया हो। अगर ये साथ में है तो डर और खौफ अपने सीने से निकालो। हालात जैसे भी होंगे, हर जमाने में इस्लाम का ये पौधा लहलहाता रहा है और लहलहाता रहेगा। आज जिस तरह के हालात पेचीदा किए जा रहे हैं, मेरे अजीजों में भड़काने के लिए नहीं कहता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ हिम्मत दिलाने के लिए कहता हूँ। ये नहीं है कि तुम भड़क जाओ और बाहर निकल करके कत्ल गारत करो, इस्लाम इसकी इजाजत भी नहीं देता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, ला ततमन्नौ लिक़ा अदुव्विकुम, तुम अपने दुश्मन से मुठभेड़ की तमन्ना भी मत करना, जंग करने की तमन्ना मत करो। जंगों में सिवाय नुकसान के होता क्या है, सबके घर जलेंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म यह फरमाया, जंग की तमन्ना मत करो, लेकिन साथ में मेरे आका ने यह भी फरमाया, और अगर तुम्हारे सरों पर सवार हो जाए तो फिर कदम भी पीछे मत हटाओ। हाँ, अगर जबरदस्ती कोई तुम्हारे सरों पर सवार हो जाए तो फिर साबित कदमी का मुजाहरा करो, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ आएगी, अल्लाह की मदद आएगी। मैं अपनी कौम को यही जवां मर्दी और यही हौसला देने की बात करता हूँ। जायदादें, प्रॉपर्टियां, ये सारी चीजें जो कुछ भी मिली है वो मेरे रसूल की बरकत से मिली। तुम अगर ये सोचते हो कि मैं इस तरह के हालात में आ जाऊंगा, हमारे घर पर भी बुलडोजर चलेगा, दुकानें कर ली जाएंगी, जायदादें जब्त कर ली जाएंगी, ये जो खौफ फैलाया जाता है, मेरे अजीजों यजीद भी ये करके देख चुका। बिल्डोजर उस जमाने में नहीं था, लेकिन जो भी रहा होगा वो घर भी तोड़वाया करता था अपने मुखालिफिन के। जो उसकी बगावत करे या जो उसकी बैत को न माने उसके घर तोड़वा दिया, बाजारों के दुकानों की दुकानें खत्म करवा दिया। हर जमाने का यजीद ये करके देखता है, लेकिन शब्बीर हर जमाने में जिंदा होता है। मेरे अजीजों, हुसैन आजम के चाहने वाले इन यजीदी ताकतों से नहीं घबराया करते। ईमान जिसके सीने में मौजूद है, जायदादें क्या आज तुम कर लिए, कल मेरे मुस्तफा का अगर हुक्म हुआ तो इससे 10 गुना ज्यादा मौला अता करेगा।
इंशाअल्लाह दरवाजे खुलेंगे, इस बात का खौफ ना रखो, डरो मत। इसीलिए मैं ये भी कहता हूँ, मौलाना साहब ने अभी नकीब इजलास ने जो कहा था उस पर मैंने कहा था कि तलवार उठ जाएगी और समझौता नहीं होगा। मेरे अजीजों, आज हिंदुस्तान के हालात को खराब करने के लिए बाज़ाब्ता कुछ भंग पिला करके, नशा पिला करके जवानों को उतार दिया गया है और वो ऐसा आतंक फैलाते हैं कि वो होश में नहीं रहते। मस्जिदों के बाहर तमाशा करो, मज़ारात के बाहर तमाशा करो, सिर्फ और सिर्फ खौफ और हिरास का माहौल पैदा करने की ये कोशिश है, बाकी कुछ भी नहीं है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इनमें कोई सीरियस नहीं, ये सब राजनीति खेल है, पॉलिटिक्स चमकाना है। इसलिए कि अच्छी तरह समझ चुके जब तक ये हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे अब कोई मुद्दा ही नहीं है, जीतने के और इलेक्शन के ये सब कोई मुद्दे ही नहीं रह गए। इसलिए मेरे अजीजों ये चीजें कर रहे हैं। लेकिन मैं उन कीड़ों से बार बार ये कहता हूं, तुम तलवारें उठा उठा करके मस्जिदों के बाहर लहरा लहरा करके डराते हो, उस कौम को डरा रहे हो जो 1400 साल से करबला सुन रही है। हमें इस बात का वो नहीं है, लेकिन अजीजा ने गिरामी वक़ार, आपको सब्र रखना है। इंशाअल्लाह उल अजीज रात के बाद सुबह को तो होना ही है। रात आई है तो सुबह तो होगी ही। आज अगर हमारे हालात पर अंधेरा छाया है तो इंशाअल्लाह ये जुल्मत को छटना है और 14वीं का चांद तुलू होना है। इंशाअल्लाह उल अजीज वो वक्त आएगा जब हमारी जमात में कोई सलाहुद्दीन का जानशीन पैदा होगा। लेकिन उससे पहले जो ये हालात हैं, इसमें आप सबके लिए मैं इतनी मुअद्दिबाना गुजारिश करूंगा, अपनी जिंदगी को बदल लो। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु के वो चंद अशार तुम्हारे गोशे गुजार करता हूँ। आपने सच फरमाया था, दिन लहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। आज जो चीज तुम्हारे साथ साथ चल रही वो यही है, शर्मे नबी भी खत्म कर लिया, खौफे खुदा भी खत्म कर लिया। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हया होती तो आदमी डर डर करके जीता है कि अचानक मेरी मौत आएगी, कब्र में जाऊंगा तो हुजूर देखेंगे तो क्या कहेंगे, जो मेरा गुलाम है इस शक्ल के साथ आया। तो आदमी को शर्म और हया अगर बाकी रहे अपने मुस्तफा से तो जीने का ही अंदाज नहीं रखता। खौफे खुदा अगर दिल के अंदर है तो इस तरह अय्याश नहीं रहता। इसलिए ये दो चीजें वापस अपनी जिंदगी में ले आओ। जब तुम जिंदगी तब्दील करोगे तब फिर तुम्हारा एक नारा भी बड़ा असरअंदाज होगा। बाकी यहां मजमू में बैठ करके चीखने और चिल्लाने से क्या होना है। अगर तुम्हारे यहीं बैठ करके नारे लगाने से ही सब कुछ होना था तो क्या बात थी। लेकिन अमल के मैदान में तुम्हें तब्दीली लानी होगी मेरे अजीजों। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इसी दुनिया को दूर करने के लिए तुम्हें नसीहत की थी। ये वो दुनिया है जिसके तुम मतवाले हो गए हो। आज 4 लोगों की दोस्ती की वजह से तुमने अपनी शनाख्त बिगाड़ ली, हुजूर की सुन्नतों को पीठ पीछे फेंक दिया, अपनी दाढ़ी को बार बार छिलाकर गटर के हवाले करते रहे सिर्फ इसलिए कि 4 लोगों में मेरी शक्ल अच्छी रहे, इमेज अच्छी रहे। तुम ये नहीं सोचते कि मेरे नबी पाक जब मुझे देखेंगे तो क्या कहेंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अगर नजर पड़े तो मुझे मेरे आका क्या कहेंगे। ये दुनिया जो तुम्हें दिख रही है हकीकत नहीं है मेरे अजीजों। उठो ए जवानों, छोड़ दो इन तमाम अय्याशियों को। शहद दिखाए जहर पिलाए कातिल डाइन शोहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाना, दुनिया देखी भाली है। आला हज़रत फरमाते ये दुनिया शहद दिखाती है, जहर पिलाती है। जितना ये टीवी चैनल्स में सीरियल्स हो या फिल्म हो, जो कुछ भी दिखता है ये सिर्फ तुम्हें शहद की तरह लगता है, हकीकत नहीं। ये तुम्हारे अखलाक का कातिल है। ये पूरा इंटरनेशनल तरीके से जो मुसलमानों के अखलाक को तबाह करने की साजिशें हैं, तुम समझते क्यों नहीं। तुम फैन बने हुए हो किसी हीरो के, किसी हीरोइन के। हमारी बच्चियां ख्वाबों में शहजादे सवार कर बैठी हैं, कैसा चाहिए जैसा फिल्मों में। नौजवान लड़का यही सोचकर बैठा है कि मुझे फिल्मों जैसी औरत चाहिए। तुम मुस्तफा करीम के गुलाम हो, कभी ये क्यों नहीं सोचा कि मुझे अगर निकाह में चाहिए तो फातिमा की कनीज चाहिए। एक खातून ये ख्वाब क्यों नहीं सजाती कि मुझे अल्लाह ताला रफीक हयात और शरीक हयात दे तो हैदर कर्रार का गुलाम अता करे। ये मुसलमानों के तौर तरीके थे, लेकिन तुमने दुनिया में मा होकर मस्त होकर किसी और की इक्तिदा को अपना लिया।
आ जाओ उसी नुक्ते पर, तुम्हारी कामयाबी अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है, अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें बुला रही है वो वादियां, जिन वादियों को मेरे मुस्तफा के गुलामों ने अजानों से पुर कर दिया था। आज वो वादियां चीख चीख कर बुला रही हैं। इकबाल ने कहा था कि ये तमाम जो हालात बदले वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज तुम खार हुए तारीके कुरान होकर, आज तुम सब छोड़ गए। और वो तमाम वादियां आज जिस तरह वीरान नजर आ रही है। एक बात मैं कहता हूं मेरे अजीजों, न संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में। और फिर बहुत खूब ये कहा है शायर ने, नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तुम जिस तरह की जिंदगी गुजार रहे हो ये मेरे मुस्तफा की दी हुई जिंदगी नहीं है। सुबह गाने सुनते उठना, शाम को रक्स देखते हुए सो जाना, नहीं मेरे अजीजों, गुलामे मुस्तफा की सुबह शामें ऐसी नहीं होती गाने की धुन पर सुबह करता हो और फिल्म देखते हुए सो जाता हो, बल्कि मेरे मुस्तफा का जो गुलाम है वो यूं कहता है, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते। यह हमारे नगमे थे, यह हमारी जिंदगियां थी। जब से बदल लिया तुमने इन जिंदगियों को, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वकार में। जो कुछ आज कमी है वकार में। अजीजा ने गिरामी वकार, वो दौर कैसा था जब ये औलिया कामिलीन थे। इनके द्वार को आप मुताला करें या पढ़ करके देखें, इनका दुर्वेशाना अंदाज भी काफिरों के दिलों पर एक रौब तारी किया हुआ था। आज हुकूमत के तख्त पर बैठ करके भी बिल्ली बने हुए हमारे लीडर नजर आते हैं। क्यों? कौम को बेच खाने वाले लीडर कुछ नहीं कर पा रहे आज। इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूंगा, कुरान कहता है फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाह फरमाता है लोगों, मेरे नबी के हुक्म की मुखालफत करने से बच जाओ। अगर तुम रसूल के खिलाफ चलते रहे, अल्लाह फरमाता है अनकरीब अल्लाह तुम्हें फितने में मुब्तला कर देगा या दर्दनाक अजाब में गिरफ्तार करेगा। हुजूर की मुखालिफत करोगे फितनों में पड़ जाओगे। और आज इतने फितने हैं, इतने फितने के गिन नहीं सकते। आज मुखबिर सादिक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी मुझे याद आती है। मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत पर एक जमाना ऐसा आएगा कि फितने इस तरह से निकलेंगे जैसे बारिश के कतरे। इतने फितने होंगे मेरी उम्मत में। और एक मिसाल में मेरे आका ने यह फरमाया, तस्बीह के दाने जिस तरह टूट कर बिखर जाते हैं, तस्बीह की अगर डोर टूट जाए, तस्बीह का धागा अगर टूट गया तो उसके जो मनके हैं कैसे जमीन पर गिर जाते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फितने इस तरह से फैल जाएंगे, एक को पकड़ने की कोशिश करोगे दूसरा उधर चला जाएगा, दूसरा पकड़ने की कोशिश करोगे तीसरा इधर चला जाएगा। आज फितनों का दौर ऐसा ही है, आप देख नहीं रहे। आज हालात ऐसे हैं कि घर जलाए जा रहे हैं और तुम अभी अपने ऐश को खत्म नहीं करना चाहते। क्या मेरे अजीजों ये फिक्र का वक्त नहीं है? क्या ये सोच विचार का वक्त नहीं है? क्या ये लड़ने का वक्त है? आज तुम्हारी अजानें दांव पर लग गई, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर मुसलसल हमले, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में भी गालियां दी जाने लगी। हिंदुस्तान का मजलूम अगर कोई तबका है तो हम हैं। सबसे ज्यादा टारगेट जिस कौम को किया जा रहा है वो हम हैं। आज किसी दूसरे धर्म को इतना नहीं छेड़ा जाता। क्रिश्चियन यहां पर क्या खा रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुसलमान क्या खा रहा है, किस तरह खा रहा है, इस सब की फिक्र बड़ी है। कौन सा गोश्त खाता है, हलाल तरीके से या झटके से, इसकी फिक्र है। दुनिया नंगी घूम रही है, उसकी फिक्र नहीं। लेकिन हमारी बच्चियां हिजाब भी पहने तो उन्हें तकलीफ है, हिजाब भी पहने। अरे यहां तो स्कर्ट वाले हाफ कपड़े वाले वैसे ही घूम रहे हैं। हमने कब किसको उंगली उठाई है? आजाद मुल्क के मजे ले रहे हो लोग, लेकिन हमारी बच्चियों का हिजाब भी अगर गड़ता है। अजानों का मसला है, सारी इबादत खानों में सब कुछ आवाजें अब तक चलती रही, भजन भी चलते रहे, घंटियां भी बजती रही, क्रिश्चियनों के यहां भी गीत गाए जाते रहे, गुरुद्वारों में संगीत पढ़ी जाती रही,
लेकिन किसी का जिक्र नहीं। पूरे हिंदुस्तान में अगर आवाज से किसी को तकलीफ है तो अजानों से। टारगेट एक ही कौम, तुम ही हो। इसीलिए आला हजरत ने जो फरमाया, तवज्जो चाहता हूं, आपने फरमाया था तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मथी निराली है। ये किस लिए कहा था आला हजरत ने? तेरी गठरी ताकी है, मतलब तुम्हारे पास जो ईमान की दौलत है यही सबको खटक रही है, यही सबको खटक रही है। तेरी गठरी ताकी है और तू सो रहा है। ये बड़े ताज्जुब की बात है। दूसरों को चोरी का डर नहीं, उनके पास है क्या? चोरी अगर होगी तो ईमान की होगी। तुम्हें डरने की जरूरत है। अलर्ट रहो, बेदार रहो। आंख से काजल साफ चुरा ले, यहां वो चोर बला के हैं और तुम सोए जा रहे हो। अजीजा ने गिरामी वक़ार, आज मुझे बताओ उम्मत के गयूर नौजवानों, कल क़यामत के दिन मौला जब हिसाब के मैदान में खड़ा करेगा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस वक्त तक कोई आदम का बेटा कदम नहीं हटा सकेगा जब तक मौला ताला के 5 सवालों का जवाब नहीं देगा। उनमें से पहला सवाल मौला ये फरमाएगा, ए इब्ने आदम, ए आदम के बेटे, मैंने तुझे जवानी दी थी, कहां कहां खर्चा किया, जरा हिसाब दे दे। अल्लाह ताला जब ये सवाल करेगा, जवानी का हिसाब देना इतना भारी हो जाएगा, इतना भारी कि मुहद्दिसीन फरमाते हैं बाज लोगों को 300 साल लग जाएंगे, बाज को 400 साल लग जाएंगे जवानी का हिसाब देते देते। मैं तुमसे पूछता हूं, कल बरोज़े क़यामत अगर तुमसे सवाल कर लिया जाए, जब मेरे नबी पाक की शान में गालियां दी जा रही थी उस वक्त तू कर क्या रहा था? तुम जवाब यही दोगे कि मैं फेसबुक चला रहा था, गेम खेल रहा था, रात भर चैटिंग कर रहा था। तुम्हारे पास मसरूफियत क्या थी? क्या तुम्हारा दिल दर्द कर रहा था? मैं तुम्हें बताऊं मोहब्बत किसे कहते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बायकॉट किया था मक्का वालों ने। 3 साल तक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोशल बायकॉट किया था मक्का वालों ने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके चचा और उनके खानदान वाले शौबे अबी तालिब एक घाटी है, पहाड़ों के बीच में रह रहे थे। 3 साल तक खाना पानी तक बंद करके रखा था और उनसे मक्का वाले सलाम कलाम, मिलना जुलना, रिश्ता सब कुछ बंद रखे हुए थे। यहां तक कि इन 3 सालों में कई दिन ऐसे आए मेरे आका के ऊपर कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त के पत्ते चबा कर खाए और चमड़े को उबाल करके खाया, चमड़े को पानी गर्म करके उबाल करके खाए। ये 3 साल बड़ी सख्ती के गुजरे। लेकिन मोहब्बत किसे कहते हैं मैं बताऊं आपको। साद इब्ने मुआज मदीने के एक सहाबी हैं जो हुजूर पाक के हाथ पर इस्लाम ला चुके थे बहुत पहले ही, मक्का आकर के ही, और मदीने में रहते थे। मदीना 450 किलोमीटर दूर है मक्का से। उस जमाने में तकरीबन 9 दिन का सफर हो जाता था। जब साद इब्ने मुआज को पता चला कि रसूल पाक का बायकॉट किया है मक्का वालों ने, मेरे आका पत्ते खा रहे हैं और चमड़े को गर्म करके खा रहे हैं। साद बिन मुआज सरदार थे अपने कबीले के, अंसार साहबा में सरदार थे, खजूरों के बागीचों के मालिक थे, बड़े पैसे वाले थे। लेकिन मदीने वालों ने देखा साद इब्ने मुआज रोजाना उठते हैं और दरख्त के पत्ते खाते हैं और चमड़े को लाकर उबाल कर खाते हैं। लोग कहने लगे साद तुम्हारे अंदर फाका आ गया, इतनी गुर्बत आ गई कि तुम्हें पत्ते खाने की जरूरत पेश आ रही है, चमड़े खाने की जरूरत पेश आ रही है। साद इब्ने मुआज ने कहा नहीं, मेरे पास माल और दौलत का जखीरा है, लेकिन मैंने सुना मेरा मुस्तफा पत्ते खा रहा है, तो कैसे ये गवारा करे कि मैं खजूर खाऊं? मेरा दिल नहीं गवारा करता कि मैं खजूर खाऊं या रोटी खाऊं। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बायकॉट किया है मक्का वालों ने, तो जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर उन्होंने खाना पानी बंद किया, तो मैं उस वक्त तक नहीं खाऊंगा रोटी जब तक मेरे आका रोटी ना खा ले। ये सहाबा की मोहब्बत थी। आज नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत रखने वालों को इतनी तो फिक्र कर सकते हो कि तुम्हारे अंदर बेचैनी आ जाए, बेकरारी आ जाए कि मेरे नबी की इज्जत अब सलामत नहीं रही तो मेरी कौन सी इज्जत सलामत रहने वाली है, मेरे घर की क्या इज्जत बचने वाली है। मैं एक बात जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, बात कड़वी जरूर होगी, या उलमा, या मशाइख, या सज्जादे, या आस्ताने, एक बात याद रख लेना, जो कुछ भी तुम्हारे पास आज है
ये सिर्फ और सिर्फ ये खानकाहों और दीवारों की वजह से नहीं, ये मेरे मुस्तफ़ा की वजह से है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से सब कुछ मिला है। उलमा को जो इज्जत मिली है, उलमा का आज जो माश चल रहा है, वो सब नबी के टुकड़ों पर है। खानकाहों के जितने सज्जादे हैं, वो जो कुछ भी खाते हैं वो मेरे मुस्तफ़ा का सदका खाते हैं। और अगर हुजूर पाक के नाम पर अलर्ट नहीं हुए, बेदार नहीं हुए, तो हो सकता है ये नेमतें छिन जाएं, ये नेमतें छिन जाएंगी। मेरे अजीजों, हम कंप्रोमाइज सब बातों पर कर सकते हैं, लेकिन हुजूर पाक की इज्जत के मामले में नहीं होनी चाहिए। इतनी बेदारी ले आओ, इतनी बेदारी ले आओ, जितनी बेदारी वक्त का मुजद्दिद देना चाहता था। बरेली का इमाम ये कह करके गया है, लोगों जिंदगी गुजारना हो तो यूं गुजारो, पुकारो गुंबदे खजरा के मकी को और गवाह बना करके ये कहो, मेरा इस दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ है वो आपका है। दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। जीने का तरीका ये होना चाहिए। और मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आखिर वक्त में ये मैसेज दिया था, जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हो जाओ। आज हमारी ये गरज, हमारा ये ऐलान और हमारी ये पुकार, तुम जो समझते हो ये तकरीर समझो, खिताबत समझो, बयान समझो, वाज समझो, जो तुम्हारी मर्जी, लेकिन हम चाहते इतना ही है कि जिस रास्ते पर मेरे आका ने सहाबा को छोड़ा था, वो रास्ता आज भी तुम्हें पुकार रहा है। आ जाओ उसी रास्ते पर, आ जाओ उस रास्ते पर, इसलिए कि उस रास्ते में कोई कजी नहीं, कोई टेढ़ापन नहीं। वो रास्ता मदीने से सीधे मेरे मौला की बारगाह में ले जाता है। और ये औलिया कामिलीन के उर्सों पर आने वाले, आप यहाँ कोई तमाशा देखने नहीं आते। इन औलिया के आस्थानों पर, उर्सों पर आने वाले रात भर इंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं आते। यहाँ जो आते हैं वो दिल की इस्लाह के लिए आते हैं। मैं अभी किताब अजुमिया साहब ने मुझे दिया था, किताब रहमत और न्यामत, न्यामत और रहमत, हाँ रहमत और न्यामत, ये किताब अभी मैं पढ़ रहा था, भोले मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह की लिखी हुई किताब। और ये अपने दादा, दोनों दादा, छोटे बाबा और बड़े बाबा, नहीं अपने वालिद और अपने बड़े अब्बा, अपने वालिद और अपने बड़े अब्बा के जमाने में किताब लिखी। जो बात उसमें मुझे अच्छी लगी वो ये थी, रहमत मियां और न्यामत मियां दोनों, जब भोले मियां ने किताब लिख करके, क्या किताब लिखी, उनकी सवाने उम्री थी, शाह फजले रहमान की, शाह अहमद मियां की और अपने बाप की, अपने चचा की, वो सब तारीखी बातें उसमें जमा की। किताब लेकर के अपने वालिद के पास या उनके पास जब पेश किया तो उसमें जवाब जो आया वो बड़ा ही फिक्र अंगेज है, जो हर पीर का होना चाहिए। भोले मियां साहब से उन्होंने कहा क्या आपने ये जो किताब लिखी है, अच्छी बात है कि तारीख लिख दी अपने बाप दादाओं की, लेकिन क्या ही अच्छा होता जो हमारे पास आते हैं उनके दिल की इस्लाह की कोशिश करते हैं। ये लोग आते हैं तज़किया के लिए, अपने नफ्स की इस्लाह के लिए। ये फिक्र हुआ करती थी औलिया कराम की। उर्सों में आने वालों को तौबा करा कर भेजते थे। कोई ऐसा नहीं होता कि उर्स में आया हो और तौबा ना करके गया हो। ये हालात हमारे अगर आज बदले हुए हैं तो इसको भी बदल लो मेरे अजीजों। हाँ, उर्सों में आए हो तो अपने दिलों को इन आस्थानों पर रख कर तौबा करके जाओ। क्या अब तक भटका हुआ था, दुनिया की रंगीनियां देख देख करके बहका हुआ था, आपने अपने दरबार में बुला लिया, दिल साफ करो और मदीने पहुंचा दो। आज की रात ये दुआ करके जाना, और वो भी शाह फजले रहमा के आस्थान पर जब दुआ करके जाओगे तो इंशाअल्लाह मेरा ये यकीन है कि कल की उर्स की सुबह जो होने वाली है, अगर इनका सदका और इनकी खैरात बट गई तो इस उर्स में आए हुए सैकड़ों चेहरे मुस्तफा करीम की मोहब्बत से जगमगाने लग जाएंगे। और फिर इतना ही नहीं, गंज मुरादाबाद से यह अबर उठे
बरसेगा, पूरे हिंदुस्तान पे बादल बन के चमकेगा और बरसेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। लेकिन और उसका मकसद ये हो कि मेरी ये ताराज जिंदगी, मेरी ये भटकी हुई जिंदगी वापस उस रास्ते पर आ जाए जिस रास्ते पर मेरे मुस्तफा करीम ने अपने गुलामों को छोड़ा था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू जहां आ जाए, मैं वहां तक आ जाऊं। ऐ मेरे अजीजों, तुमने दुनिया में देखा क्या है? बस चंद हसीनाओं को देख करके कुछ नौजवान दिल दे बैठते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जिंदगी का कुल यही है कि एक हसीना को हासिल कर लो, सुबह शाम उसके चक्कर काटो, कभी पैसा बर्बाद, कभी वक्त बर्बाद। तुम्हें देखा ही हुस्न कहां है? अगर हुस्न देखना था तो आमिना के लाल का हुस्न देखना था। व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु आइनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाओ। उस हुस्ने दो आलम को देख करके उनके गुलाम ने पुकारा था, हस्सान बिन साबित ने, या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा ही नहीं, बल्कि आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने आज तक जना ही नहीं। बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही या सय्यद या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु। बादज़ खुदा बुजुर्ग दुई किस्सा मुख्तसर। मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ इन बातों पर। क्या नौजवानों, अब जीने का सलीका ये बनाओ कि अब जिएंगे तो मेरे मुस्तफा को देखने की आस में जिएंगे। अब हर रात सोएंगे तो ये तमन्ना लेकर सोएंगे, मौला आज की रात मेरे वो अजीम रात दे दे कि मेरे भाग खुल जाएं, मेरे नसीबे जाग जाएं और गुंबद खजरा का मकी मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए। मुख चंद बदर शाशानी ये, माथे चमके लठ नूरानी ये, मुख चंद बदर शाशानी ये, माथे चमके लठ नूरानी ये, काली जुल्फ ते अख मस्तानी ये, मखमूर आंखें हैं मद भरियां, उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब नबियां। सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका, कित्ते मेहरे अली कित्ते तेरी सना, गुस्ताख अखे कित्ती जा अरिया। और बरेली के ताजदार की जुबान से उस हुस्न को सुनना है तो यूं कहता है बरेली का इमाम, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। हमारी तकरीर का खुलासा ये है, हम ऐरे गैरे की बात नहीं करते। करो मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। ऐ जवानों, गंज मुरादाबाद